हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण कंपनी के बारे में। ये एक एनबीएफसी है जो कि इनकम जनरेशन लोन्स देती है मेनली, और ये मेनली ग्रुप ऑफ वुमेन्स को लेंड करती है रूरल एरियाज़ में। ये किसी इंडिविजुअल को ना देके पूरे ग्रुप को लोन देती है। इसमें क्या होता है कि लोग के बजाय 7-8 लोगों को ग्रुप में लोन दिया जाता है, जिससे लोन को रीपेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ग्रुप की बन जाती है। क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रस्ट थोड़ा बढ़ता है, इसलिए इसमें और डिफ़ॉल्ट होने के कम चांसेस रहते हैं, जिससे कि लोन के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इनका टोटल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में 6% का शेयर है लगभग। तो ये एक इनका कंपनी का एक ब्रीफ ओवरव्यू था आपके लिए। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मेन रीज़न है इसकी आरओई। अगर मैं आपको कंपनी की लेटेस्ट पीपीटी दिखाऊँ तो आप देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 5% से ज़्यादा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा है, लगातार आखिरी 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से, जो कि एक बेहतरीन नंबर है। किसी भी एनबीएफसी के लिए अगर 1% से उसका रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ज़्यादा होता है, तो एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। बट इस कंपनी के केस में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली गुड है। 5% रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, आखिरी लगातार 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से। और अगर लेटेस्ट आप कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ये 24.8% है। अगर इसके आरओई की पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट एवरेज 3.6 रहा है और सिर्फ 21 में ये थोड़ा नीचे गिरा था 0.9, वरना हमेशा ये एक्सेप्शनली गुड रहा है। और सिमिलरली अगर आप इनका आरओई देखेंगे तो ये भी एवरेज 15% रहा है और अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में सबसे हाईएस्ट है 24.9। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंपनी अपने फंड को यूटिलाइज करती है, शेयर होल्डर्स के पैसे को। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये आरओई कितना बेहतरीन नंबर है, तो स्क्रीनर डॉट इन पे अगर मैं पीयर्स में जाके देखता हूँ, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में टोटल 501 कंपनी लिस्टेड हैं, और अगर इसको मैं नेट प्रॉफिट से शॉर्ट करता हूँ तो टोटल ग्रेटर देन 246 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट वाली टोटल 50 कंपनीज हैं। इसको अगर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो इस लिस्ट को अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी से शॉर्ट करता हूँ, तो महाराष्ट्र एपेक्स ही एकदम बेकार कंपनी है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ओथम इन्वेस्टमेंट एक होल्डिंग कंपनी है, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी तो हाई रहता है, इसको डिलीट कर देते हैं। आनंद राठी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आदित्य एमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और टीवीएस होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आरओई तो हाई रहता है। इसको डिलीट करके अगर मैं देखें तो जितनी भी बाकी एनबीएफसी लिस्टेड हैं उन सब में सबसे हाई आरओई आप देखेंगे तो 24.77। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का सबसे हाई आरओई है 361। उसके बाद 361 भी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद बंगाल एंड असम फाइनेंस कंपनी, ये भी एक होल्डिंग कंपनी है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो इंडिया की जो सबसे बेहतरीन एनबीएफसी कंपनी है बजाज फाइनेंस, उसकी भी आरओई इससे कम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन कंपनी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, विद हाईएस्ट आरओई अमंगस्ट ऑल इट्स पीयर्स। एसबीआई कार्ड्स का भी 21.98 है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी बेहतरीन ये नंबर है। अभी चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। अगर कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दिखाऊं, तो अभी कंपनी की आखिरी 13 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट सेल्स हुई है 1512 करोड़ की, और सबसे हाईएस्ट ही नेट प्रॉफिट है 398 करोड़ का। कंपनी के ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए थोड़े से बड़े हैं। अगर इसको एक्चुअल नंबर में देखा जाए कि कितने के लोन इनके अभी नेट एनपीए हैं, तो 0.45%।
अगर इसकी बैलेंस शीट में आपको दिखाऊँ तो अदर एसेट्स में हम देखेंगे टोटल अदर एसेट आइटम्स में 25466, मतलब इनके इतने के अभी ग्रोस लोन्स इन्होंने कंपनी ने दिए हुए हैं। अगर इसका 0.46% निकालें तो 25466 मल्टीप्लाई बाय 0.46 डिवाइड बाय 100, तो सिर्फ और सिर्फ 118 करोड़ कंपनी के नेट एनपीए हैं। मींस इतना पैसा कंपनी का हो सकता है वापस ना आए। और ये कितना पैसा है अगर आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट है 398 करोड़, तो 118 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इनके 1 मंथ का प्रॉफिट है। तो इनके नेट एनपीए कुछ खास ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जहां आज के टाइम पे आखिरी 5-6 महीनों से आप देखेंगे तो सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हाई नेट पे पहुंच कर रहे हैं, वहीं पे ये एकदम वन ऑफ द लोवेस्ट एनपीए पे चल रहा है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट में आपको दिखाऊं तो कंपनी ने 71 करोड़ खुद के पैसे से स्टार्ट किया था और आज इनके पास खुद का पैसा 6411, हाईएस्ट एवर पैसा है इनके पास अभी। और सिमिलरली इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट चल रहा है लगभग 1500 करोड़ का विद हाईएस्ट एवर सेल्स, जो कि आज से 10 साल पहले सिर्फ 8 करोड़ का प्रॉफिट था और 88 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा कंपनी का ट्रैकिंग रिकॉर्ड रहा है हमेशा से। कंपनी का अगर हिस्टोरिकल पी देखें तो मैक्सिमम इनका पी रेशियो मीडियन 24.3 रहा है। 10 साल का देखें तो 24.3, 5 साल का 20.8, 3 ईयर का 23.1 इनका मीडियन पी रहा है। और अभी लेटेस्ट अगर करंट इनका पी देखेंगे तो 13.3, तो ये वन ऑफ द लोवेस्ट पी पे चल रहा है। कोरोना के टाइम पे भी इनका 12 के आसपास का पी था और अभी सिर्फ 13, तो ये वन ऑफ द लोवेस्ट पी पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है वो बस ये है कि इसका जो बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू से 3 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। बट ये हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पे इसलिए ट्रेड कर रहा है क्योंकि कंपनी हर तरीके से बेहतरीन कर रही है, तो इसलिए हाई प्राइस टू बुक वैल्यू डिमांड कर रही है। अगर इसके पीयर्स में देखेंगे तो जियो फाइनेंस जैसी कंपनी जो लगभग सेम नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है इसके जितना, उसका भी प्राइस टू बुक वैल्यू 1.62 है। और इनकी मैनेजमेंट ने अभी लेटेस्ट कॉन कॉल में गाइडेंस दी है कि इस साल ये लगभग 23% से 25% के आसपास सेल्स ग्रो करेंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट इनका रेवेन्यू है 5119, अगर हम 23 मिनिमम ग्रोथ माने तो 5119 मल्टीप्लाई बाय 1.23, तो इस साल के एंड तक इनकी लगभग सेल हो जाएगी 6296 के आसपास। उस हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट लगभग 1700 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। और इसका फॉरवर्ड भी अगर निकालें तो 19849 डिवाइड बाय 17 लग सॉरी 19849 डिवाइड बाय 1700, तो इसका फ्यूचर भी लगभग 11.6 के आसपास पहुंच जाएगा, जो वन ऑफ द लोवेस्ट इन हिस्ट्री होगा। अभी कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो इसका आईपीओ आया था 27 अगस्त 2018 में इसका आईपीओ आया था। उसके बाद कंपनी ने लगभग 1-1.5 साल में 163% का रिटर्न दिया और यहाँ पे आके रेजिस्टेंस दिखाया। इसको रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के बाद इसका स्टॉक प्राइस नीचे आया और फिर से वापस आके सेम प्राइस पर इसने रेजिस्टेंस दिखाया। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये कप विद हैंडल पैटर्न बना यहाँ पे, ये इसका कप रहा। ये इसका कप रहा और ये मल्टीपल हैंडल्स यहाँ पे बने इसके, और ये यहाँ पर आके इसने कंसोलिडेट भी किया। तो इस कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से इसका टारगेट होता इस कप की डेप्थ, अगर इसको हम यहाँ से पूरा डेप्थ को यहाँ पे लगाएं तो इसका टारगेट होता यहाँ पे। और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अगर हम इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लेते और इसके टारगेट तक इसको होल्ड करते तो लगभग 1.5 साल में 68% का रिटर्न आता। और जैसे इसका टारगेट अचीव हुआ उसके बाद आप देखेंगे तो ये लगभग 1 साल से -25% के आसपास इसने 1 साल में लॉस दिया है। तो अगर ये स्टॉक प्राइस इसका जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था वहीं पे आके सपोर्ट लेता है तो ये बेहतरीन इसका बाय प्राइस होगा यहाँ पे 994 के आसपास।
जनरली ऐसा देखा जाता है, अगर कोई स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आता है तो वापस उसको सेम प्राइस पर जाने पर लगभग 3 साल के अराउंड लगता है। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई प्राइसेस को देखेंगे तो लगभग इसको अभी 1 साल के आसपास हुआ है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये 1 साल या फिर 6 महीने तक नीचे आए, और यहाँ पे इसका 1.5 साल, तब तक स्टॉक को ऊपर से नीचे आए हुए 1.5 साल हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसमें एंट्री करें, आने वाले 1.5 साल में ये ऊपर जाए तो लगभग 1.5 साल में हम 68% का वापस सेम रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस स्टॉक में मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैं इसका वेट करूंगा ताकि स्टॉक थोड़ा गिरे और मेरे बाइंग प्राइस पे आए लगभग 1000 रुपीज़ में, उसके बाद मैं इसमें एंट्री लूँगा। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।